धन्यवाद के साथ एक बार फिर से परमेश्वर पिता के हम चरणों में आए। सब बातों के लिए धन्यवाद करें। आज के दिन, आज के समय के लिए अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करें। धन्यवाद करें, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करें, हर बातों के लिए। बाइबल का वचन कहता है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता, न पापियों के मार्ग पर खड़ा रहता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। वो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए वह पुरुष जो भी करता है उसमें वो सफलता को पाता है। और दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रहने पाएंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी प्राणों को बहाल करती है, और यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य है, पूरी रीति से धर्म है। वे तो सोने और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, मधु से टपकने वाले छत्ती से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है चिताया जाता है। उनका पालन करने का से बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त के पापों से तू मुझे पवित्र कर चुका है, मैं धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर मुझे अपने उन ढिठाई के पापों से मुझे बचा के रख, और वे मुझ पे प्रभुता न करने पाए, जिससे आपने अपने लहू के द्वारा मुझे छुटकारा दे चुका एक बार हमेशा के लिए। तब और मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन जो हर दिन निकलते हैं और मेरे हृदय का ध्यान जो हर दिन आपकी व्यवस्था की द्वारा मैं करता हूँ, आपके सम्मुख ग्रहण योग्य। यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार करने वाला है। वो मेरी मन की इच्छा को पूरा करता है, मेरी सारी युक्ति को सफल करता है। वो मुझे मुंह मांगा वरदान देता है। किसी को रथों पे, किसी को घोड़ों पे भरोसा, परंतु मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लूँगा, उसी पे भरोसा रहूँगा। जय परमेश्वर देता है, प्रतिदिन हमें जय के उत्सव में लेके चलता है। हार आपकी नहीं है, जय आपकी है। बीमारी आपकी नहीं है, चंगाई आपकी है। अपवित्रता या व्यभिचार आपके लिए नहीं है, वो शैतान का हथियार है। पवित्रता ही परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में दे दी है, और आपकी सारी मलिनता को उसने अपने लहू से धो के शुद्ध कर दिया। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। आपके परिवार को परमेश्वर ब्लेस कर रहा, आपके बिजनेस को ब्लेस कर रहा, आपके बच्चों को ब्लेस कर रहा, आपके आत्मिक जीवन को ब्लेस कर रहा है। अगर आपका मन बाइबल पढ़ने में नहीं लगता, आप ध्यान भटकता है, इसी वक्त पवित्र आत्मा से ग्रेस मांगे कि वो आपको बाइबल पढ़ने के लिए मन दे। मन जो आपके अंदर दिया है वो बाइबल पढ़ने के लिए ग्रेस देगा, प्रार्थना करने के लिए ग्रेस देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने अंत के दिनों पे दाऊद के घराने पे अनुग्रह करने वाली आत्मा उंडेला, प्रार्थना करने वाली आत्मा उंडेला। मेरे प्रिय, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परीक्षाओं से बचते हैं तरह तरह की। और आपके बच्चे जो गलत तरीकों में फंसे, वो पवित्र आत्मा उन्हें निकाले, वचन भेज के उस गड्ढों से बाहर निकाले। आपकी हड्डियाँ चंगी हो रही, अगर आप बीमार है, यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे पूरी तरीके से, और वो अपना वचन भेज के चंगा कर रहा है। जब 40 साल इजरायली परमेश्वर की अगुवाई में, मूसा यहोशू की अगुवाई में चंगे थे, उनके वस्त्र नहीं फटे थे और वे उनके पैर में सूजन नहीं आई थी, वैसे ही मेरे प्रियो आप वचन ध्यान धरकर सुने, ताकि आप चंगे रहे और आपकी हड्डी हष्ट पुष्ट रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, परख के देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य पुरुष जो उसकी सुनता है, उसके ऊपर भरोसा रखता है। अपनी सारी योजना, अपनी सारी अशांतियों को, अपनी सारी चिंताओं को उस पर रख दे। जिस प्रकार आप चिंता करते उस प्रकार आप वचन पर मनन करें, वचन को सोचे। परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। अगर आपकी रिपोर्टें नॉर्मल नहीं है, हड्डी टूटी है, कमर में बेल्ट लगा, गले में बेल्ट लगा, आज परमेश्वर का वचन उसे खोल रहा है। आप कोड़े खाने से यीशु मसीह के चंगे हो रहे हो। सारे ब्लड प्रेशर, टीबी, बीपी, शुगर सब नॉर्मल रहा, इंसुलिन आपका नेचुरल बन रहा आपकी बॉडी में। यीशु कोड़े खाने से आप चंगे, और शैतानी बंधन टूट रहे पूरी तरीके से। गड़बड़ी का दुष्ट आत्मा फायर के साथ जा रहा आपकी बॉडी, ब्लड सिस्टम से रसोली निकल रही। वो बहनें जिनको बच्चे नहीं, बांझ को लड़कों घर में आनंद करने वाली माँ बनाता, अपनी घर पे हाथ रखो, परमेश्वर ब्लेस कर रहा। अंधकार की शक्तियों के बंधन टूट रहे। यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे। शैतानी शक्तियाँ छोड़कर जा रही है गड़बड़ियाँ। याकूब के वंशियों पे कोई मूल मंत्र का असर नहीं होता। जब परमेश्वर ने आपको अपना घर स्वयं मंदिर बनाया, उसमें स्वयं रहता, आप पवित्र आत्मा मंदिर हो, उसमें कोई बीमारी नहीं रह सकती, न दुष्ट आत्मा रह सकती है। आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आप शांति को प्राप्त कर रहे हो, मनमानी रोटी खा रहे हो, चैन की नींद सो रहे हो, आपको डराने वाला कोई नहीं। आपके बच्चे यहोवा के सिखलाए होंगे, और परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से आपको और आपके परिवार को संभाले रहेगा, आपके आत्मिक जीवन को संभालेगा। लड़ाई झगड़े घर से जा रहे और फायर के साथ नाश हो रहे, वो शैतान की सारी एंट्री परमेश्वर बंद कर रहा है। वो बंद द्वारा आपकी लाइफ में खुल रहे हैं, परमेश्वर ने खोल चुका है।
दुकान द्वारों को और बिजनेस खुल रहे हैं, आपके नए कारोबार खुल रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन के रास्ते खुल रहे हैं। परमेश्वर आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय कर रहा, ताकि उसकी आशा की बुलाहट को आप जान सको। वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो आपके मरे अंगों को जिंदा कर रहे हैं। वो घुटने जो आपको लगता है दर्द करते हैं, चल नहीं पा रहा, अर्थराइटिस का दुष्ट आत्मा जा रही, शिव कोड़े खाने से कर्जों का दुष्ट आत्मा खत्म हो रहा है। कर्जा दोगे लोगे नहीं, आपके परिवार चंगे हो रहे, आपके बच्चे बचाए जा रहे, न्याय में आप अपने मुकदमे को जीत रहे हो पूरी तरीके से। परमेश्वर ने आपको फतेह दी है, आप कभी हार का सामना नहीं करोगे, हमेशा जीतते रहोगे। यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर लग चुका है और आप पवित्र हो और आपका उद्धार हो चुका है। सब बातों के लिए अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें, सारी महिमा उसको दे। हमारे चैनल को और प्रेयर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, गवाही के साथ आए। सब बातों में परमेश्वर को महिमा दे। मे गॉड ब्लेस यू।